हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका है यहाँ पर 1 मई यानी कि मात्र एक दिन आपका शेष बचा हुआ है एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। आज अंतिम दिन है। आज आप लोगों को जो भी पढ़ लेना है क्योंकि कुछ लोगों का कल एग्ज़ाम होगा और बाकी कल से आप लोगों को एग्ज़ाम का एनालिसिस पार्टिकुलरली करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक दिन बचा हुआ है एमटीएस की पढ़ाई के लिए, कल से एग्ज़ाम होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी। तो अगर भारत नेपाल मैत्री संधि की बात करें तो 31 जुलाई 1950 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि की गई थी। और ये हुई कहाँ पर थी, अगर इसकी बात करें तो ये काठमांडू में हुई थी। संधि की बात करें तो संधि में प्रावधान दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेंगी और उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक के जाने आने और काम करने की वहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो ये कुछ था भारत नेपाल से जो आपकी मैत्री संधि हुई थी और 31 जुलाई 1950 को ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कथकली एक आपका जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो केरल में हुई थी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि 17वीं शताब्दी में इसका आविष्कार होता है। और कथकली के कथा संदर्भों की बात करें तो यह नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं आपका ये इशारों में किए जाने वाला एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान क्या रहे हुए हैं, किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अमजद अली खान की बात करें तो सरोद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अमजद अली खान संबंधित हैं। और इन्हें 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमजद अली खान को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। तो 1991 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पद्म श्री से उन्हें 1975 में सम्मानित किया गया था पद्म श्री से, और पद्म भूषण 1991 और वहीं इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है जो कि भारत का दूसरा सबसे आपका सर्वोच्च सम्मान होता है, दूसरे नंबर का। तो ये इन्हें पद्म विभूषण 2021 में मिला हुआ है। बाकी बात करें तो अली अहमद हुसैन खान ये शहनाई प्लेयर रहे हुए हैं। सरोद वादक से अगर बाकी और की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली खां, अली अकबर खां, ये लोग सरोद से संबंधित यहाँ पर कलाकार रहे हुए हैं। प्रसिद्ध अगर प्रमुख सितार वादक की बात की जाए तो पंडित रविशंकर, निखल बनर्जी और विलायत खान जो हैं ये आपके सितार से संबंधित हैं। वहीं तबला वादक की बात करें तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल शांता प्रसाद मित्र, अनोखे लाल मिश्र और कंठे महाराज तथा किशन महाराज ये लोग तबले से संबंधित यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो अगर भौतिक परिवर्तन की बात करी जाए तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन आपका वो होता है यहाँ पर कि जो कोई क्रिया होने के बाद उसे आपका पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी उसको खत्म करके दोबारा नए पुराने फॉर्म में उसको नहीं लाया जा सकता है, वो आपका यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कपूर का ऊर्ध्वपातन हो गया, जल का वाष्पीकरण हो गया। आप चाहें तो जल के वाष्पीकरण को आप इकट्ठा करके फिर उसे आप जल बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन यहाँ पर हो जाएगा। और जो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें जो भी होता है उसे प्राप्त करना मुश्किल होता है। जैसे कि दही का जमना, दही के जम जाने के बाद उसे फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता है। कोयले का जलना, अगर एक बार कोयले को जला दिया गया तो वो राख बन गया, तो ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता सेम मटेरियल को, इसलिए ये रासायनिक क्रिया होती है, जैसे कि जंग लगना इत्यादि। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक प्रदेश में कौन सा सुमेलित यहाँ पर सही नहीं था। एक आपका क्वेश्चन ये था, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो पाया है। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का शासन काल रहा हुआ है। तो सभी अगर वंशों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का पहला यहाँ पर शासन आता है वंश जो कि गुलाम वंश था, 1206 से लेकर के 1290 तक चलता है। दूसरा खिलजी वंश था जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक चलता है। तीसरा तुगलक वंश है जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। चौथा सैयद वंश था जो कि 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। तथा लोधी वंश जो है वो 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आगे है कि डूरंड कप का संबंध किससे। तो अगर डूरंड कप की बात करें तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत की वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता होती है जिसका पहली बार आयोजन है 1888 में
शिमला में किया गया था। बाकी अगर सबसे पहले आपकी सक्सेसफुल टीम बनाए तो मोहन बागान आपकी जो कि पश्चिम बंगाल की है, ये आपकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है डूरंड कप के अंदर। 2022 की बात करें तो बेंगलुरु इसका 2022 का डूरंड कप विजेता था और उप विजेता मुंबई सिटी रही हुई थी, और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो इंडियन ऑयल इसका स्पॉन्सर रहा हुआ था। बाकी इसका आयोजन 2022 में कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में किया गया, और ग्रेग स्टेवर को 2022 का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कल से आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हैं और आपको वहाँ पर एग्ज़ाम एनालिसिस अच्छे से मिलने वाला है। तो सभी लोगों को लाइक कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के किस क्षेत्र में दिया गया था? यहाँ पर साइंस का फील्ड पूछ लिया गया है, तो इंजीनियरिंग विज्ञान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिस क्षेत्र में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर अगर बात करें तो कुल 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिए गए हैं। इसमें गणित की अगर बात करें तो डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को, भौतिक विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर कनक साहा यहाँ पर हो जाएंगे, जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर अमित सिंह हैं, डॉक्टर अरुण शुक्ला हैं, रसायन विज्ञान में यहाँ पर आपका बात करें रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वास को मिला हुआ था, डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला हुआ था। तो इस तरह से वैज्ञानिकों को यहाँ पर मिला हुआ है। इंजीनियरिंग के विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को किसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई जो आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एचडीआई में भारत का रैंक 132 था। और ये जो कार्यक्रम होता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और 2021 में भारत का जो एचडीआई मान है वो 0.633 है, और वहीं 2020 में ये मान यहाँ पर 0.645 रहा हुआ था, तब ये 131वें स्थान पर आया हुआ था। भारत इस बार थोड़ा पिछड़ गया है, 1 पॉइंट आपका। नेक्स्ट है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 2020 में जो यहाँ पर 69.7 थी, जो कि 2021 में यहाँ पर घट करके 67.2 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट आपका है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से? अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो समता या समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद आपका 29 से 30 के बीच में दिया गया है। तो ये सारे आपको याद रखने आर्टिकल। और वहीं पर आपका एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। और जो संपत्ति का अधिकार था पहले आपका मौलिक अधिकार में था, जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है और मध्य यूरोप में स्थित आपका एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉर्ड एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में खेल राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान व कुल गोल्ड मेडल कितने हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते हुए थे, जिसमें कि 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक शामिल रहे हुए थे। और इस बार खेलों में 178 मेडल लेकर के ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, यानी राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक तालिका में सबसे ऊपर है वो ऑस्ट्रेलिया देश यहाँ पर रहा हुआ है, जिसने कि 67 गोल्ड अपने नाम किए हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर इंग्लैंड रहा हुआ है, जिसने कुल 176 यानी कि 176 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें कि 57 यानी कि 57 गोल्ड मेडल शामिल हैं। और इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत का यहाँ पर चौथा स्थान आ गया है।
नेक्स्ट है कि राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो ये अधिनियम 1956 में आता है और जिसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। और यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर संगठित करने के लिए एक सुधार आपका था यहाँ पर। तो 1956 में आता है यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आज हम आपको 6 बजे यानी कि 6 आपको पीएम में यानी कि शाम में 6 बजे इसका दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वैसे तो आपको 8 बजे मिल पाता है, लेकिन आज आपको पहले ही दे दिया जाएगा क्योंकि कल से आप लोगों के एग्ज़ाम है और कल से आप लोगों को एग्ज़ाम का एनालिसिस करना है, देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर फोकस करना होगा। तो आई होप कि जिन लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, लाइक नहीं किया होगा तो लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बाकी सारी अपडेट और जो भी कल से आपके क्वेश्चन होंगे उनकी PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर भी सभी को जुड़ जाना है।